नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। एचयूएल एचयूएल दोस्तों एक बड़ा ही फैसिनेटिंग सा स्टॉक रहा है। पिछले 2-4 दिन में आप देखेंगे थोड़ा सा गिरता है, बड़ी तेजी दिखाता है, आज फिर से गिरावट हो रही है। कई एनालिस्ट का ये मानना है कि जो नेस्ले के रिजल्ट आए हैं ये उसका इम्पैक्ट है। तो चर्चा करेंगे कि जो एचयूएल है ये कहां तक गिर सकता है, या ये जो एक कहते हैं दोस्तों नीजक रिएक्शन वो दिखा रहा है ये स्टॉक, यहां से कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट हो नहीं सकती। और क्या एफएमसीजी सेक्टर से अभी कुछ समय दूर रहना चाहिए, या एक कह सकते हैं आप एक बड़ा इन्वेस्ट करके इसको फॉर अ लॉन्ग टर्म छोड़ देना चाहिए। इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। और एचयूएल के ऊपर वीडियो मैं काफी लंबे समय के बाद बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ये आज लगभग 2.86% गिरावट दिखा रहा है। अभी लगभग 2:45 हुए हैं, 2.86% की गिरावट दिखा रहा है। और देखिए पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे ना, तो जो एचयूएल है उसमें बड़ी अलग किस्म की तेजी गिरावट है दोस्तों। देखिए ये ऊपर गया, ये गिरावट हुई, फिर ये भागा, ये फिर गिरावट, यानी एक बड़ा ही ऊपर नीचे आप बहुत तेजी को उतार चढ़ाव देख रहे हैं। और देखिए इसका रीजन एक ही है, वो है इसका ये इन्फ्लेशन। क्योंकि ऊपर स्तर इसलिए नहीं भाग रहा है क्योंकि इसका कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है, और नीचे इसलिए दोस्तों क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना गिर चुका है कि यहां से काफी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है दोस्तों। और जो ये बाइंग है मैं आपको दिखाऊं पिछले 1 साल में, ठीक है, पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो जो ऊपरी स्तर बनाया इसने लगभग, ठीक है, जो इसने ऊपर बनाया वहां से ये स्टॉक एक समय दोस्तों गिरावट 30%, 30% की गिरावट दिखा चुका है। और वहां से लगभग देखिए 1900 के आसपास के बाद से लगभग ये स्टॉक लगभग 12.5% भाग चुका है। तो देखिए आप समझिए चीजों को कि ऊपरी से 30% गिरावट हुई और वहां से स्टॉक लगभग 12.5% भाग चुका है, 12.53%। तो इसका रीजन यही है दोस्तों कि जो बाजार है, इन्फ्लेशन जो पूरी भारत में भी हमारे जो इन्फ्लेशन जिस प्रकार का भाग रहा है, जो चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं। प्लस डिमांड गायब सी हो रखी है दोस्तों। जो डिमांड है वो रूरल इंडिया से लगभग गायब हो रही है। आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि लोग जो चीप ऑल्टरनेटिव है, ऐसी चीजें जो थोड़ी सस्ती हैं, उनकी तरफ बहुत जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और जो ये लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, खास करके और जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे जो कहते हैं दोस्तों जिस चीज को बनाने के लिए जो चीजें लगती हैं, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि कंपनी है उनके मार्जिन में बहुत ज्यादा एक अल्टीमेट प्रेशर जनरेट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और इस बार जो नेस्ले के रिजल्ट आए, नेस्ले के रिजल्ट में भी यही दिखाई दे रहा है कि जो उनका रेवेन्यू है ना दोस्तों, रेवेन्यू प्रॉफिट वो तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी आ रही है, ठीक है, नेट प्रॉफिट में कमी है। उनके जो मार्जिन है उसमें कमी आ रही है। प्लस जो डिमांड है, चाहे आप रूरल डिमांड ले लें, क्योंकि रूरल डिमांड भी कम दिखाई दे रही है दोस्तों, रूरल डिमांड बढ़ नहीं रही है। और उसके बढ़ने के रीजन क्या है, एक ही है कि भाई अगर हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, अगर एक रूरल इकोनॉमी में जो एक किसान है, चाहे एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो कैसे वो खर्च करेगा, वो तो कॉस्ट कट ही करेगा ना दोस्तों। और वही ये हाल है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये एचयूएल के स्टॉक है ये इतने ज्यादा प्रेशर में इसीलिए है। और जो एचयूएल के निचले स्तर में लगभग 1900 जो लेवल है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद दोस्तों, बहुत ज्यादा। ये इसका लगभग 200 ईएमए है दोस्तों, और ये काफी लंबे समय के बाद यहाँ आ रहा है स्टॉक एचयूएल का। और देखिए जो निवेशक एक लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं ना, ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं इसे एक्यूमुलेट करने के लिए। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए एचयूएल जो बड़ी कंपनीज होती है ना, देखिए जब प्रेशर आता है, और आप देखिए जो लगातार कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं, आप एक चीज देखेंगे, एचयूएल लगातार अपने दाम बढ़ा रहा है, अपने प्रोडक्ट्स के, अपने ब्रांड्स के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और आप याद रखिएगा, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जो दाम बढ़ गए वो कभी घटे हों, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। और जो ये दाम बढ़ गए हैं ये तो नीचे आएंगे नहीं, तो आने वाले लॉन्ग टर्म में इसका फायदा कंपनी को होगा दोस्तों,
ठीक है। और देखिए जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक एनवायरनमेंट में, तो जो बिग कंपनीज होती हैं जैसे एचयूएल जैसी, ये अपना मार्केट गेन करती है दोस्तों। कि जो अभी अभी छोटी कंपनीज आई थी वो सस्टेन कर नहीं पाती, तो या तो उनसे एचयूएल उन्हें खरीद लेती है या वो मार्केट से ही आउट हो जाते हैं। और ये एचयूएल जैसी कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियरी रहता है दोस्तों। और करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ से कोई बहुत बड़ी करेक्शन मुझे नहीं दिखती है। मैं आपसे फिर कहूँगा, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं दिखती है। अगर आपको एक स्टॉप लॉस ही लगाना है, मुझे लगता है 1900 के आसपास था दोस्तों। 1900 बहुत ही तगड़ा स्टॉप लॉस है। अगर ये ऑन द क्लोजिंग बेसिस टूटता है और सस्टेन कर जाता है तो एक और बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। देखिए, और आपके साथ थोड़ा आगे मैं चर्चा करूं तो कई आर्टिकल्स कह रहे थे आर एफएमसीजी मेजर लाइक एचयूएल, नेस्ले एंड कोलगेट स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये ऐसा इसलिए दोस्तों पिछले, क्योंकि आप देखेंगे ना पिछले काफी समय से ये स्टॉक्स उस प्रकार के रिटर्न नहीं दिए जिनकी इनसे उम्मीद थी। ठीक है, देखिए इनके पास ब्रांड्स हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये लगातार प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न स्टॉक में भी नहीं दिखेगा। लेकिन अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई तब नहीं होता ना, अब जब 30% आपको ऊपर से करेक्ट हो चुका है आपका स्टॉक, आपको इतना अच्छे चांस दे रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए, आप तब उससे क्यों भाग रहे हैं? फॉर अ लॉन्गर टर्म ये जरूर आपको एक अच्छे वेल्थ बना के जरूर देगा। आगे अगर हम चलें, हियर इज व्हाई यू शुड बेट ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर। माफ कीजिएगा, एक काफी अच्छा लेवल दिखाया जा रहा है एचयूएल के ऊपर। वो क्या है देखिए, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस 2165 रुपए, स्टॉप लॉस कितना 2078 का, टारगेट दिया जा रहा था 2305 रुपीज की, यानी 6.5% का रिटर्न है। देखिए द प्राइसेस हैव शोन अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम द लोअर लेवल आफ्टर फॉर्मिंग अ डबल बॉटम फॉर्मेशन रुपीज 1930। देखिए 1930 के आसपास अच्छा बॉटम बना चुका है। द ब्रेकआउट कम्स विद अ बुलिश कैंडल above average volume indicate fresh buying from the lower levels. The price on the daily chart have seen a breakout of falling channel pattern and prices have completed through work near its trend line support. ठीक है, यानी कि 2300 के आसपास एक तगड़ा टारगेट दिया जा रहा है और 2078 को एक आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस की बात की जा रही है। देखिए ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट मैं एक्चुअल में हमेशा रिकमेंड करता हूँ लॉन्ग टर्म की चीज़ें। और देखिए अभी तो ये 30% तक टूट चुका है। नेस्ले की कल की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उनका कहना है कि जो पैकेजिंग है ना दोस्तों, आप देखते होंगे जो पैकेट्स आते हैं, तो जो पैकेजिंग है, ठीक है, पैकेजिंग प्लस रॉ मटेरियल के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों ही दोस्तों 10 साल के सबसे हाई में चल रहे हैं, 10 साल के सबसे जबरदस्त हाई में। और उनका ये मानना है कि जो डिमांड की प्रॉब्लम है ये अर्बन एरिया ज़्यादा, जो आप कह सकते हैं रूरल इंडिया है, वहाँ से आ रही है। और देखिए एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर का जितनी ज़्यादा पहुंच डोमेस्टिक कह लीजिए रूरल मार्केट में और किसी कंपनी की नहीं है, और इसीलिए एचयूएल में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप नेस्ले को देखेंगे ना तो उसमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितना एचयूएल में हो रही है। और देखिए अगर रिजल्ट के बाद गिरावट होती है, ये एक बहुत अच्छी कह सकते हैं हम चांस होगा फॉर अ लॉन्ग टर्म टू इन्वेस्ट। ठीक है, और देखिए लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, और मुझे एचयूएल कभी ऐसा था ही नहीं कभी ना पसंद आया हो। देखिए लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ये वो ब्रांड्स हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर है। आप बस इस अंदाजे में समझ लीजिए कि ये आज भी 23-24% मार्जिन में काम करते हैं, जहां आईटीसी केवल 9 से 9.5% के आसपास मार्जिन में ट्रेड कर रहा है। तो एफएमसीजी की जहां बात आती है थोड़ा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट में बोलना चाहिए, जो रूरल डिमांड है वो अच्छे से नहीं बढ़ रही है। लेकिन हमें पिक्चर देखनी है लॉन्ग टर्म की, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, एचयूएल इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।